करेंगे चित्त वृत्ति बोधे। अब चित्त वृत्ति का बोध करना है, अनुभव किसको होगा? पुरुष में, और वो भी अलग अलग पुरुष को होगा। अब यहाँ पर तो वहीं इकट्ठा बहुत सारे पुरुष हैं, उसमें एक साथ होगा, तो प्रश्न उठता है कि चित्त वृत्ति भोगे पुरुषस्य अनादि स्वामी भाव संबंध हेतु इति योग भाष्यात् अयम सिद्धांत सिद्ध। इस चीज को आगे भी कहेंगे, स्वस्वामी भाव संबंध को ये सूत्रकार भी बताएंगे 6ठे अध्याय में। लेकिन इस बात को कह रहे हैं कि भाष्यकार ने भी 1:4 में समाधिपाद के चौथे सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने ये बताया है कि ठीक है कि एक ही जहाँ वृत्ति बन रही है वही वृत्ति पर वही वृत्ति का संबंध बहुत सारे जीव के साथ है, बहुत सारे पुरुष के साथ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक विशेष हेतु है कि प्रत्येक जीव को एक किसी अंतःकरण में राग हो गया है, स्वस्वामी संबंध होता है। पुरुष भले ही सबके साथ संबंध रहता है, सभी चित्तों के साथ संबंध उसका रहता है, परंतु संबंध होते हुए भी उसका राग नहीं होता, स्वस्वामी संबंध उसमें नहीं है। जैसे यहीं पर कोई व्यक्ति हमारे पास हो, पास ही बैठा हुआ, नज़दीक हो, उसी कोई वस्तु गुम हो जाए या वो रो रहा है तो हम पर प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारा नहीं है तो हमारा तो कुछ कनेक्शन नहीं है। पास में रहते हुए भी उसके सुख दुख से हम प्रभावित नहीं हो रहे। और यदि दूर के भी रिश्तेदार हैं हमारे, हमसे दूर हैं, और सुन ले फोन से कि वो मर गए या कुछ हो गए, तो यहाँ प्रभावित हम होते हैं कि नहीं होते? दुख होता है। तो ये क्यों हुआ? तो कह रहे हैं कि नज़दीक होने मात्र से वहाँ संसर्ग है, संबंध है, एक ही कमरा में रहे, एक ही पास पास रह रहे हैं, तो भी यदि स्वस्वामी भाव संबंध नहीं है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार से यदि संबंध नहीं है तो उसका प्रभाव उसको नहीं पड़ेगा। तो चाहे एक वृत्ति के पास करोड़ों पुरुष हैं वहीं, लेकिन उस अंतःकरण का जिस पुरुष के साथ स्वस्वामी संबंध होगा वही प्रभावित होगा, अन्य प्रभावित नहीं। इस प्रकार से व्यवस्था बन जाती है। बढ़िया। इसलिए स्वस्वामी भाव ही भले ही विभु हैं, व्यापक हैं, सब में समाहित हैं। मैं आप में भी हूँ, आप मेरे में भी हैं, परंतु मेरे को आपके चित्त के साथ स्वस्वामी संबंध नहीं है, मैं आपके चित्त को अपना नहीं मानता, इसलिए मेरे चित्त में जो वृत्ति बनती है वो मेरे को प्रभावित करती है, आपके चित्त में जो वृत्ति बनती है वो मेरे को प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्वस्वामी संबंध। और ये स्वस्वामी संबंध कैसा है? बोले अनादि है। सृष्टि के आदि में ही एक बार एक चित्त पकड़ा देते हैं, भगवान बना देते हैं, और उसी में राग करता रहता है पुरुष, एक ही चित्त के साथ, अन्य के चित्तों के साथ नहीं। आप में कोई क्रोध आएगा, लोभ आएगा, तो मेरे को थोड़े अंतर पड़ेगा, वो आपका है, आपका चित्त आपके वृत्ति उठा रहा है, आप प्रभावित होंगे, हमने क्यों? क्योंकि आपके चित्त के साथ मेरा राग नहीं है, मेरा राग अपने चित्त के साथ है। इस कारण से ये व्यवस्था बन जाती। इसलिए इस संबंध का हेतु क्या है भाई? अलग अलग वृत्ति का संबंध अलग अलग पुरुष के साथ ही क्यों बनता है, एक साथ सब पुरुषों में क्यों नहीं बनता है? तो इसका नियामक हेतु क्या है? स्वस्वामी भाव संबंध हेतु इति योग भाष्यात् अयम सिद्धांत सिद्ध। इस सिद्धांत को सिद्ध किया है। चित्ते च पुरुषस्य स्वत्वम स्वभुक्त वृत्ति वासनावत्वम इति। चित्त में जो पुरुष का स्वत्व है वह स्वभुक्त वृत्ति वासनावत्व है, यानी कि उसके वृत्ति बन रही है, वह भुक्त की जाती है, भोग की जाती है, प्रतिबिंब रूप में पुरुष में, वासना के रूप में पुरुष में अनुभव की जाती है। यही पुरुष का चित्त के साथ स्वत्व है। चित्त में जो स्वत्व है पुरुष का वह स्वभुक्त वृत्ति वासनावत्व है, यानी कि अनुभव रूप में उस वृत्ति को भोग करता है, अनुभव रूप में उसी को वासना शब्द से कहा है। वो चित्त पुरुष की वासना है, भोगता है तो वही उसको वासना करता है। अब बात है कि आप यहाँ पर अंततः पुरुष में ले गए सुख दुख को, सुख दुख को पुरुष में ले गए, तो मुक्त भी किसी को करा रहे हैं, पुरुष को ही मुक्त करा रहे हैं।